तो वो वहां क्यों जाएगी? और क्या वो पहले से ही वहां है? मेरे पिता की हालत सुधर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से एक बार खुल गया हो। वो अभी भी कमजोर है, कमजोर है वो मुझे रोके उसके पहले मैं वार कर दूंगी। उनकी शक्तियों को अपना बना लो, वरना दूसरे लॉर्ड क्या हुआ? उसने मुझे देख लिया। उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं और कुछ ही वक्त में ये हमारे पीछे लग जाएगी। जरूरी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेफिस्टो सुधार रहा है और लिलिथ उसकी शक्ति के लिए भीख मांगता है। तो इसी के लिए तुम तैयारी कर रही थी? तो फिर ठीक है, सोचो सोचो। अगर वो मेफिस्टो की शक्ति ले लेती है तो वो खुद एक शैतान बन जाएगी। वो नरक और अभयारण्य दोनों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगी। मुझे उसे रोकने का तरीका पता है। एक तरीका तो है, हमें एक पुरानी कली की मदद लेनी होगी और उसके लिए ये संदेश जाकर तुम टैनन को दे दो। वो मार्गदर्शन के लिए क्यों वाशात गया होगा। सुनो, मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन हमने अच्छा किया। तुम एंडारियल के खिलाफ लड़े, जो कि एक बुराई है, और यह कोई साधारण काम नहीं है। इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। अभिमानी और मूर्खता तुम्हें नीचे गिराती है। ताज्जुब है कि वो बूढ़ा डेकर्ड कैन हमें दिखता तो अपने इतिहास में क्या लिखता। दो पुराने दोस्त फिर से मिल गए। हमारे विशाल ज्ञान से सीखने के लिए एक सहयोगी उत्सुक है। प्रोत्साहन के अंधकार के खिलाफ एक साथ बंधे जैसे पुराने हराट्रिम। वो शायद खो गए थे और हमारी तरह ही बेहतर थे, लेकिन लोगों में अच्छा देखने का उपहार था। कम से कम एक बात तो तय थी, लिलिथ का इरादा मेफिस्टो को निगलने और उसकी शक्ति को अपनाने का था। क्या यह हमेशा से उसका लक्ष्य था? अभयारण्य नहीं, नरक में शासन करने के लिए एक बिस्तर। लेकिन एलियास एक मूर्ख था। शायद हम परिपूर्ण ही नहीं थे। हम जानते थे कि हमें एक फैसला तो लेना ही होगा, और हम दुनिया की एकमात्र उम्मीद थे। अरे नहीं, वो आ रहे हैं। पिताजी, मैं आऊंगा, चिंता मत कीजिए। पिताजी। योरेन, मेरे बेटे, ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। आपने मुझे क्यों जाने दिया? मुझे नहीं पता। अपने चेहरे को देखो, तुम तैयार थे। तुम्हें जाने की जरूरत थी। मैंने किया और मैं फिर से करूंगा। रुको, रुको, रुको। पिताजी, मैं तैयार हूं।
मैलेट, अब यूरिन का बदला मैं लूंगा। सल्फर, ध्यान से, थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। अब बदला मैं लूंगा। मेरी शक्तियों, मेरा साथ दो, मेरा साथ, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा ये तो हो गया। तो क्या ये इतना आसान था? तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेहनत क्या चीज होती है। पता नहीं इस जादुई काम को करने के लिए किसी को क्या क्या झेलना पड़ता है। शायद नहीं, लेकिन फिर भी बस ये हो गया है। चलो, देर हो रही है। हाँ, ज़कारुन कीप में हमारा काम है। चलो इसे पूरा करते हैं। अब क्या करें? जब तक रास्ता दिखाई ना दे इंतजार करते हैं। हे, चलो उठो। मुझे लगता है ये काम कर गया। ये कल्चर बहुत ही शानदार है। मैं खुद को इसमें देख सकती हूँ, उन पर चलते हुए दलदल में एक रास्ते की तरह। ये सांप ही वो रास्ता है। हाँ, सांप? किस बारे में बात कर रही है तुम इसे नहीं देख पा रहे हो? नहीं, मुझे धुएं का बादल दिखता है सिर्फ। ओह, आराम करो, तुम जल्दी ही हराद्रिम जाओगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस संकट का डर, इससे भी ज्यादा ठंडे बिस्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यात्री।
गुजारा नहीं कर पाए। उसका कर्ज चुकाना होगा। तुम्हारे जाने से पहले हमें ये और कितनी बार करना होगा? मेरा जीवन तुम्हारा दावा करने के लिए नहीं है। मैं डूबे हुए टियर पल के सबसे गहरे कक्षों में गई हूँ इलियास। तुम्हारे कोई राज मुझसे नहीं छुपे हैं। टाइसा, मुझे उससे बात करनी है। तो तुम ही बोलो, हो रहा ड्रीम? लॉरेथ। ओह एलियास, क्या ये सब इसी के लायक था? सच में मैं लिलिथ को सुरक्षित जगह में लाया, एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब नर्क इस खूबसूरत दुनिया से ऊपर उठेगा, उसे धकेलने के लिए मुझे उसके बगल में होना चाहिए, समझे? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया उन सीमाओं को पार करने के लिए जिन्हें पार करने की तुम हिम्मत नहीं कर सकते। तुम एक बर्बाद इंसान के अलावा और कुछ नहीं हो। मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना बूढ़े आदमी, क्योंकि ये तुम ही हो जो हमें यहाँ लाए हो। क्या ये इसके लायक था? ये कायरतापूर्ण सवाल है लॉरेथ, और ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। एरानोक का इलियास, छोड़ दो मुझे। अपनी मर्जी से तुमने फुसफुसाहट के पेड़ की कसम खाई थी। ये वो जिंदगी नहीं जिसका मैं हकदार था। पेड़ अपनी कसम कभी नहीं भूलता, और ये मरे हुए को माफ नहीं करता। अब जाने का समय आ गया है। ललित हमेशा से 2 कदम आगे ही थी। पेड़ जानता था कि उसे कहां ढूंढना है। मैंने पूछा और उसका जवाब काफी कीमती था। कीमत के लायक? तुम पेड़ को अपना सिर देना चाहते हो? जिस दिन तुम मरोगे तुम्हें दूसरों के साथ यहाँ लटका दिया जाएगा। और क्या, मुझे तुम्हारी अनुमति की क्या जरूरत थी? ये हो चुका है, इसे एक तरफ रख दो। जब हम यहाँ कीचड़ में खड़े हैं तो ललित मेफिस्टो की शक्ति को अपने अंदर करने के लिए चाह रही है। उसने नर्क का रास्ता ढूंढ लिया है और वो चाबी लेकर पहुंच रही है। दरवाजा कहाँ है भाई? कलर्स के नीचे। हम चारों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मूर्खों ने उसका स्वागत किया है। उसे रोकना और उसे सोलस्टेन में कैद करना हमारे ऊपर है, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो क्या लिलिथ पहले ही दरवाजे से गुजर चुकी है? हम उसके पीछे नरक में जाएंगे। वहां पहुंचने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ये पागलपन है। यह पागलपन नहीं है बच्चे, कर्तव्य है। हम तैयारी के लिए तार सड़क में मिलेंगे। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है।